अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। आज हम उस सच्चाई की बात करने वाले हैं जिसे हम जानते तो हैं लेकिन दिल से मानना नहीं चाहते, और वो है मौत और उसके बाद आने वाली ज़िंदगी। सोचो, जब इंसान की आखिरी सांस चल रही होती है, जब उसकी आंखें उलट रही होती हैं, जब उसके पास खड़े होते हैं लेकिन कोई उसे बचा नहीं सकता, उस वक्त फरिश्ते उसके सामने आते हैं। अगर वो नेक होता है तो रहमत के फरिश्ते आते हैं, और अगर गुनाहगार होता है तो अजाब के फरिश्ते आते हैं, और फिर उसकी रूह को उसके जिस्म से निकाला जाता है। अगर वो नेक है तो उसकी रूह ऐसे निकलती जैसे पानी की बूंद आसानी से निकल जाती है, और अगर वो गुनाहगार है तो उसकी रूह ऐसे खींची जाती है जैसे कांटों भरी डाल से कपड़ा खींचा जाए। फिर उसे कब्र में रखा जाता है, जहां अंधेरा होता है, तन्हाई होती है, और वहीं असली जिंदगी शुरू होती है। वहां दो फरिश्ते आते हैं और उससे सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और तेरे नबी कौन है। अगर उसने दुनिया में अल्लाह को पहचाना होगा तो वो आसानी से जवाब दे देगा, और उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। लेकिन अगर वो गफलत में रहा होगा तो वो जवाब नहीं दे पाएगा, और उसकी कब्र जहन्नम का गड्ढा बन जाएगी, जहां उसे अजाब दिया जाएगा, और वो चीखेगा, पुकारेगा, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनेगा। फिर जब कयामत का दिन आएगा तो उसे दोबारा उठाया जाएगा और मैदान हश्र में खड़ा किया जाएगा, जहां हर इंसान अपने अमाल का हिसाब देगा। उस दिन न कोई रिश्ता काम आएगा, न कोई दौलत काम आएगी, सिर्फ तेरे आमाल तेरे साथ होंगे। अगर अच्छे होंगे तो तू कामयाब होगा, और अगर बुरे होंगे तो तू नाकाब होगा, और फिर फैसला होगा जन्नत या जहन्नम का। इसलिए नाज़रीन कराम, अभी भी वक्त है, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, कुरान को अपना साथी बना लो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, गरीबों की मदद करो, और अपने दिल को साफ करो, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है, और जब मौत आ गई तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज ही अपने रब की तरफ लौट आओ और अपनी आखिरत को संवार लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि उस दिन सिर्फ पछतावा होगा और कुछ भी इंसान के काम नहीं आए।